हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। क्या होगा जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, कहाँ पे है आपकी बुक में? ये पेज नंबर 43 पे है, एनसीईआरटी बुक के। ठीक है, लेसन है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले ये बात याद रखिए कि जब भी कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट होगा वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, दूसरी तरफ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब भी कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा वो बनाएगा मेटल ऑक्साइड। तो ये क्या चक्कर है कि मेटल एक बार वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बना रहा है और दूसरी बार मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बना रहा है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए सबसे पहले ये देखिए ये क्या लिखा हुआ मैंने। ये है बच्चों आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। कुछ बच्चों को एलिमेंट्स के नेम, जो मेटल्स हैं उनके नेम याद होंगे। ठीक है, तो ये सभी के सभी मैंने एलिमेंट्स के मेटल्स के नेम लिखे हुए हैं। ठीक है, उनके सिंबल्स लिखे हुए हैं, मैं ये कह सकती हूँ। जो ऊपर मेटल्स होते हैं ये होते हैं ज़्यादा रिएक्टिव। ठीक है, ये सारे के सारे मेटल्स हैं जो ऊपर वाले हिस्से में होंगे। ये जो सर्कल किया मैंने हाइड्रोजन को, इसके ऊपर जितने भी मेटल्स हैं ना वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते जाते हैं क्या होगा, रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए मेटल, जो कि ये पहले तीन मेटल हैं, सोडियम पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम, ये जो तीन मेटल्स हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब इनमें से जो ये पहले दो हैं मैंने इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये रिएक्ट करते हैं सोडियम एंड पोटेशियम। ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करें, हॉट वाटर के साथ भी करते हैं, नॉर्मल वाटर के साथ भी करते हैं, लेकिन इनका रिएक्शन बहुत ज़्यादा वायलेंट होता है। ये रिएक्शंस कभी भी हम लैब में परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो हीट निकलती है ना, या हाइड्रोजन गैस जो निकलती है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। ठीक है, जब सोडियम पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, पोटेशियम क्या बनाता है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, साथ में बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है और जो कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन करती है। ठीक है, पोटेशियम के केस में भी होता है, सोडियम के केस में भी होता है। यहाँ पे आपको पता लग गया। नेक्स्ट है कैल्शियम का केस। देखो तीसरे नंबर पे कैल्शियम का केस आ रहा है। कैल्शियम जो वाटर के साथ रिएक्ट करता है क्या बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, अब होता क्या है, ये जो नेक्स्ट आ रहे हैं इसका केस में मैं बताऊंगी मैग्नीशियम का। ये नेक्स्ट थ्री आ रहे हैं, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। अब इनमें क्या हो रहा है, ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे ये मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़े से लेस रिएक्टिव हैं इन कंपेयर टू द पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम। ये रिएक्ट करते हैं बच्चों स्टीम के साथ। जब ये स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड। यहाँ पे आप देख रहे हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। अभी मैं आपको बताऊंगी। कुछ बच्चे देख रहे होंगे कि मैंने एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से इसको बैलेंस अभी नहीं किया है, तो मैं बाद में बताती हूँ ये मैंने ऐसा क्यों किया। नेक्स्ट देखिए कि ये जो है ना, लेड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, ये बिल्कुल ही रिएक्टिव नहीं होते। तो ये किसी भी तरह से वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अब ये मैं केस बताऊंगी छोटा सा। जो देखो मैंने कैल्शियम को हाईलाइट किया नीचे आया। ये जो कैल्शियम होता है ये फ्लोट करता है। ये क्यों फ्लोट करता है, जब भी कैल्शियम का वाटर के साथ रिएक्शन होता है ये सबसे पहले तो सेटल डाउन हो जाता है बॉटम पे। ठीक है, अब क्या होता है, रिलीज हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होती है वो कैल्शियम के साथ स्टिक हो जाती है। ठीक है, और गैस ऊपर की तरफ आती है, आपने देखा होगा गैस ऊपर की तरफ आएगी बबल्स के फॉर्म में, तो क्या होगा उसके साथ मेटल स्टिक होता आएगा, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि कैल्शियम जो है वो फ्लोट कर रहा है। ठीक है, ये तो बात होगी कैल्शियम की। अब बात करेंगे मैग्नीशियम की। ये जो बच्चों मैग्नीशियम है ये ना हॉट वाटर, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, इसकी इक्वेशन आपको एनसीईआरटी में नहीं दी हुई, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ये मेटल ऑक्साइड बनाता है और कभी कभी मैग्नीशियम जो है मेटल हाइड्रोक्साइड भी बनाता है। तो ये एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम चलें तो इसका इक्वेशन जो है आपको बुक में नहीं गिवन है। तो आपको याद रखना है कि जो मैग्नीशियम होता है ये किसके साथ रिएक्ट करता है, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। ठीक है बच्चों, अब आ गया बात ये क्या किया हुआ मैंने, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आपने बच्चों क्लास 9th में किया होगा ये कुछ फॉर्मूला। ये देखो, देख पा रहे हैं ना आप, ये फॉर्मूला कैसे बन गया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करती हूँ। एल्यूमिनियम का सबसे पहले लिखेंगे एटॉमिक नंबर। मैं बता रही हूँ कि ये Al2O3 है, कैसे आ गया। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, कन्फिग्रेशन करेंगे 283, वैलेंसी होगी 3। ऑक्सीजन का देखिए तो 8 एटॉमिक नंबर, वैलेंसी कन्फिग्रेशन कितनी आई 26,
अब लास्ट शेल में अगर 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम उसको 8 से माइनस करते हैं। इसी तरह से हमने 8 माइनस 6 किया तो आ गया हमारे पास 2 आ गया। अब 9th के बच्चों को याद होगा, जब 9th क्लासेस में हमने किया होगा, एल्यूमिनियम लिखा, ऑक्सीजन का सिंबल लिखा, एल्यूमिनियम की वैलेंसी लिखी, ऑक्सीजन की वैलेंसी करी, क्रॉस कर दिया। अब ये जो फॉर्मूला आ गया हमारे पास वो था एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब बच्चों आपका काम है, जब भी आपको कोई पेपर में क्वेश्चन आ गया, इस तरह से आप उसको बेसिक आपने इक्वेशन बना ली, रॉ इक्वेशन आपने बना ली, लेकिन अभी आपने इसको बैलेंस नहीं किया है, ठीक है। तो आपको जब आप बैलेंस करेंगे तो वो आपका जैसे एनसीईआरटी की बुक में आपको दिया होता है ना, ये देखिए यहाँ से तो आई थिंक विजिबल हो जाएगा। देखिए पोटेशियम का केस देखिए 2 आ गया, इसके आगे वाटर के आगे भी 2 आ गया। तो ये क्यों आ गया? क्योंकि इन लोगों ने बैलेंस किया हुआ है। तो आप भी इसको बैलेंस करने के बाद जो है आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। और बच्चों रही बात बैलेंस इक्वेशन की, उसका जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है जो, उसमें लिंक दे दूँगी। और ये जो है हमारा क्रॉस वाला मेथड, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं इस टॉपिक को डिटेल में तो आप वहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज़ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम दिस। मैं इसको थोड़ा सा हाइट पे ले जाती हूँ सो दैट एक ही क्लिक में आपका आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।